हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचो। सर, माया डॉग इज ऑन द वे सर। ठीक है, इस बेडशीट को बेड पर लगा दो, मैं अभी आता हूँ। बेडशीट लगा दो मतलब? कुलदीप, सर, डॉग को यहाँ लाकर इस बेडशीट को स्मेल करवाओ। मैं लॉन में इंतजार करता हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो डॉग मुझे ढूंढते हुए आएगा। कुलदीप, सर, सर इधर का अच्छे से चेक करो। सर। यस सर, बोलिए सर। जरा देखो, यहाँ सब कुछ हैं? लकड़ी का बना हुआ है, ठीक कहा आपने। लेकिन एक भी सामान पर दीमक नहीं लगी। हाँ? यहाँ जो भी सामान है सबकी फोटो लो। ओके सर, आ जाए, जरा इधर आओ। अरेबिक में कुछ लिखा है। सर, यहाँ पर भी एक तस्वीर है। सर, ये देखिए सर। और यहाँ क्या है? दीमक भी बना है। कुलदीप सर, हमने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही यहाँ हो रहा है। कोराग्रास में फर्स्ट क्राइम हुआ था। फिश इंस्पेक्टर ने इसे देखते ही खुद को जला दिया। हाँ सर। वो जरूर इसी वजह से मरा होगा। मेरा पालतू डॉग भी गायब है। आखिर ये पहेली है क्या? डैनी, हे डैनी, कुलदीप सर। डैनी यहाँ कैसे पहुंचा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? लेकिन ये डैनी से अलग दिख रहा है। हेलो सर। सर आराम से। सर चलिए। कुलदीप, ये डैनी है। सर वो बहुत गुस्से में है सर। संभालो। सर अपना पैर खींचो। मेरा पैर पकड़ लिया सर। डैनी, सर आइए सर। डबल एच ब्लड ग्रुप के लोगों की संख्या कितनी है? सर 9,17,303। लेकिन इस लिस्ट से हम उसका पता कैसे लगाएंगे सर? हम पता लगा लेंगे कुलदीप। इनमें से फीमेल कितनी है बता सकते हो? श्योर सर। सर
फीमेल काउंट है 3,67,583। मेरे घर में जो औरत मेरी वाइफ बनकर आई थी उसकी उम्र होगी 25 to 30 इयर्स। इस ग्रुप की फीमेल्स की लिस्ट निकालो। सर 13,186 सर। 13,186। तो बताओ कुलदीप, अब हमें वो लड़की मिल सकती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? उम्मीद तो है सर। सब ध्यान से सुनो, इन सभी 13,186 फीमेल्स के ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, आधार कार्ड या जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मिले उसे जल्द से जल्द कलेक्ट करो। यस सर। ये आईडी कार्ड चेक कीजिए। एक मिनट रुको, व्हाट इज दिस? सिग्नेचर सर। सिग्नेचर, जरा इसे बड़ा करो। सर, उस घर में भी इसी तरह से अरबी में लिखा हुआ था सर। आमतौर पर जब भी कोई साइन करता है तो या तो अंग्रेजी में या अपनी मातृभाषा में करता है। अगर ये अरेबिक में है तो अरेबिक उसकी मातृभाषा हो सकती है। एग्जैक्टली सर। इसका नाम क्या है? शिकारा सर। शिकारा। और उस जगह का नाम भी शिकारपुर है, बताया था ना मैंने आपको। इसकी फोटो हो तो दिखाइए। क्या ये वही लड़की है जिससे हम लोग देख रहे हैं सर? इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। वो कैसे? टिया, यस पापा। आर यू ऑल राइट बेटा? फीलिंग बेटर पापा, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ पापा। तो तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो बेटा? होमवर्क पूरा करना है पापा। टिया, इस फोटो में जो लड़की है, क्या तुम उससे कभी मिली हो? बताओ बेटा, जवाब दो। सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर, ऐसा मत कीजिए सर। बताओ बेटा। तुम मुझसे कितनी बार पूछोगे? मैं यही हूँ। टिया, मैं पापा हूँ। पापा हूँ बेटा। टिया, मैं हूँ टिया। टिया, 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 क्या तुम ठीक हो? टिया, 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 शांत हो जाओ टिया, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ।
16:113 मतलब इसका मतलब उसने मरने से पहले हड़बड़ी में कांटे से ये लिखा है। He was trying to convey something to us. सर आपका अनुमान बिल्कुल सही है। देखिए चैप्टर 16 में 113 वर्स वैसा ही है। उनके पास निश्चित रूप से एक दूत आया था, लेकिन उसे मानने से सबने इनकार कर दिया। ये बात उस दूत को बहुत बुरी लगी और उसने दोषियों को इसके लिए सजा देने की बात की। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना सर? इसका क्या मतलब है सर? एक दूत आया लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए दोषियों को सजा दी गई। इसका मतलब पहले कोई मसीहा इस जगह पर आया था, लेकिन गांव वालों का भरोसा नहीं जीत पाया, इसलिए उन्होंने उसे भगा दिया। इस गांव में दुर्घटनाएं होने की यही वजह है। कुलदीप सर जरा पता करो, क्या इस गांव में ऐसा कोई है जो इसका पूरा इतिहास जानता हो? सर एक ही आदमी है जो मेरे गांव के बारे में सब कुछ जानता है, और वो कहाँ है वो अंबुली राजी जानता है सर। अंबुली राज सर, जैसा आदमी आप ढूंढ रहे थे सर, वैसे ही एक आदमी को मैं जानता हूँ। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जंगली रास्ता है। जंगल से एक नदी क्रॉस करती है और नदी के उस पार एक बहुत बड़ी पहाड़ी है सर। हमें उस पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा सर। उसी चोटी पर उसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। सर ऐसा लगता है वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, सब कुछ ब्लॉक है। मुझे वहां एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। आओ शिव कुमार, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शिव कुमार? पर आपको कैसे पता? हाँ, इनका नाम तो शिवम है। नहीं कुलदीप, 5 साल की उम्र तक मेरा नाम शिव कुमार ही था, लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? इस संसार में केवल मानव ही अपनी शक्ति से इस कायनात को बदल सकता है। अगर इंसान चाहे तो दुनिया को बर्बाद कर सकता है, या चाहे तो जन्नत बना सकता है, लेकिन आदमी अपनी ताकत सही से नहीं पहचानता। वो अपनी ताकत खाने और सोने में बर्बाद कर देता है, जबकि अपनी ताकत मस्तिष्क को पढ़ने में लगानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम जो भी सोचेंगे उसे पाना हमारे लिए नामुमकिन नहीं होगा। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मौलवी से मिला एक छोटा सा सुराग हमें आप तक ले आया। मौलवी का आपसे क्या रिश्ता था? मौलवी मेरा चेला था, उसने मुझसे योगा सीखा था। हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि सभी मर्डर्स के पीछे एक औरत है, लेकिन उसका मकसद क्या है, उसके आसपास बुरी आत्मा, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। जब शीला बाहर आती है तो वो जादू का खेल दिखाती है। शीला? शीला? मौलवी ने भी यही नाम बताया था। शीला के जादू के खेल से आपका क्या मतलब है? जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो उसके साथ साथ कुछ बुरी आत्माओं को भी बनाया, ताकि इंसानों में ऊपर वाले का खौफ बना रहे, और शीला भी वही आत्मा है। कहते हैं ऊपर वाले ने आग से जिन को बनाया, और कुरान के अनुसार आदमी मिट्टी का पुतला है। शीला भी एक जिन है, सच कहूँ तो वो शैतान है। शीला का जन्म सूरत में हुआ था, फिर वो यहाँ शिकारपुर में कैसे आ गई, और मासूमों की जान क्यों ले रही है? सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जिन रहा करते थे। उन्हें ठंडी और अंधेरी जगह बहुत पसंद थी। वक्त के साथ साथ दुनिया बदली, और दुनिया के साथ साथ शिकारपुर भी बदल गया, लेकिन वो अपने इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऊपर वाले के खिलाफ जाकर वो लोग इस इलाके में अपना राज कायम करना चाहते थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए दुआएं भी काम नहीं आई। हाँ हाँ बताइए ना, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। रमजान के महीने में रात को जब लोगों ने दुआएं की तो अल्लाह की ताकत बाहर निकल कर आई। तो अल्लाह ने शैतान के रूप में घूमने वाले जिन्नों को फांसी पर चढ़ाने को कहा। उस समय जब शैतान की बुरी ताकत बाहर आई तो उस बुरी ताकत के कारण चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अल्लाह के दूतों ने सभी 6 जिन्नों को मारने का फैसला किया। आज हम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए है। हम सभी 6 के 6 जिन दोबारा जन्म लेंगे।
हम लोग इस गांव को चारों तरफ से घेर लेंगे और इस गांव को अंधेरे से ढक देंगे। हम सबको मार देंगे, लोगों को लाशों की ढेर में बदल देंगे। तुम सब मारे जाओगे। वो सभी 6 जिन जिन्हें उस दिन मारा गया था, उन्होंने फिर से इस गांव में जन्म लिया, लेकिन उनका जन्म इंसान के रूप में नहीं हुआ। उनका पहला रूप कोरा ग्रास, दूसरा रूप मछली, तीसरा रूप दीमक, चौथा रूप सांप, 5वां रूप एक कुत्ता। वो सब के सब कई बार जन्म लेंगे। अब समझ में आया कि हमें घास, मछली, दीमक, सांप और कुत्ते क्यों परेशान कर रहे थे। हैरानी की बात है कि एक लड़की गुजरात में भूकंप के दौरान भी बच गई। उसका जन्म मानव के रूप में हुआ था और उसकी छठी इंद्रिय खुली हुई थी। जिस आश्रम में वो बड़ी हुई, उस आश्रम के दूसरे बच्चे अपने माँ के दूध और प्यार के लिए तड़पते थे, मगर वो लड़की एक भी आंसू बहाए बिना एक कोने में अकेली बैठी रहती। वो बहुत अजीब थी। हर दिन वो जो भाव किसी और में देखती थी, वही भाव वो चित्र में उकेर दिया करती थी। बिना किसी से सीखे छोटी सी उम्र में वो अजीब चित्र बनाती थी। उसके चेहरे का रंग देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से वो बहुत उदास रहने लगी। वो लड़की अपने गोरे चेहरे पर काला रंग पोतने लगी।